हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष टेकरीवाल कोलकाता से हूँ। 45 इयर्स एज है मेरी और मैं इस बिज़नेस को अपनी वाइफ के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं 7 साल का था जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। उसके बाद बड़ी स्ट्रगल वाली लाइफ थी और हमने अंकल्स की मदद से, हम 2 भाई और 1 बहन थे, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया। करने के बाद में क्लास 10 में आया, जब मैं क्लास 10 मैंने एग्ज़ाम दिया, उसी समय से मुझे एक महसूस होने लग गया था कि मुझे काम करना है। बिना काम किए मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। अल्टीमेटली अंकल्स लोग कब तक हम लोग को देखेंगे। तो क्लास 10 के बाद से मैंने तुरंत जॉब करना शुरू कर दिया था। तो इट वाज इन द ईयर 92 से मैं 2015 तक कंटिन्यूसली जॉब के बैकग्राउंड में रहा हूँ। मैंने बहुत सारे चेंजेस किए इधर उधर। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, सर, आप कुछ भी कर लो, आप जॉब इज़ अ जॉब। अल्टीमेटली आप आपका अपना बिजनेस एक अपना बिजनेस होता है, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब अगर अपने बिजनेस की बात करते हैं तो लास्ट 5 साल से मैं अपना बिजनेस कर रहा था और अपने बिजनेस को सेटअप करने में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत मेहनत लगी। सब कुछ को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, इट्स अ वेरी टफ जॉब। इट्स नॉट सो इजियर टू से, बट इट्स नॉट सो ईजी। तो मैंने बहुत मेहनत की, कर आके अल्टीमेटली 5 साल में उस सिक्योरिटी लेवल पे पहुंच गया था कि हाँ ठीक है, मेरा बिजनेस है, मैं कर रहा हूँ और वो चल रहा है, चलेगा। बट करते करते अब लास्ट जो पैंडेमिक जब आया तो पता चल गया कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये एश्योरेंस हर आदमी को हो गया है और हर आदमी एक इनसिक्योरिटी फील कर रहा है आज की तारीख में। और 5 साल की मेहनत, मैंने इतनी मेहनत से मैंने जो भी कुछ किया था, जिस पोजीशन में भी मैं खड़ा था, वहाँ से एकदम धड़ाम से नीचे आ गए। सारा सब कुछ काम शुरू से बंद हो गया और अल्टीमेटली ऐसा फील होने लगा कि एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट। कभी भी आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हाँ बस अब सब ठीक है। तो एक बड़ी खलबली सी मची हुई थी अंदर कि अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ये तो पता नहीं 6 महीना 8 महीना कितने दिन तक चलती है। आई वॉज वेरी वेल सपोर्टेड विथ बाय माई वाइफ. She is a banker, so she was continuously by my side and she has supported me in anything and everything I have done. जब 2015 में मैंने जब क्विट करने का डिसीजन लिया था और मैंने सोचा था कि मैं अपना बिजनेस करूँगा, तो सबसे बड़ा जो सॉलिड पिलर मेरे साथ में खड़ा था वो मेरी वाइफ थी और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। बहुत, तो मैं, इट्स नॉट बेसिकली प्रेजिंग, बट एक्चुअली व्हाट शी हैज़ डन। सो अचानक मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई और मैंने तुरंत वाइफ के साथ डिस्कस किया और उन्होंने तुरंत इसको कहा कि ये वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी है, जस्ट ग्रैब इट, जस्ट स्टार्ट इट। सो इवेंचुअली एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेस एंड आई स्टार्टेड। सो अब ये स्टार्ट करने के बाद में सबसे बड़ी बात है कि ये एक, जैसा हमारे सारे मेंटर्स कहते हैं, ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। सबसे पहले आप जब इस बिजनेस में आ रहे हैं तो आप ये दिमाग में पहले डाल लीजिए कि ये एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरे अपलाइन मुझे करने के लिए कहते हैं। मैं अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाता। बट आदमी का दिमाग, कहते हैं ना, खुराफात भरी पड़ी होती है। तो साइड बाय साइड मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि ये एक्चुअली है क्या, मतलब कैसे होता है, अपने और क्या कुछ कर सकते हैं। सारी बात यही समझ में आई। मैंने नेटवर्क 21 को सब्सक्राइब किया, उसमें मैंने सारे ये सुनने चालू किया, ऑडियो सुनने चालू किए। मीडियाज, मेरे मेंटर्स में मुझे मीडिया भेजते थे, मैं उनको भी सुनता था। हर चीज़ में यही आता था घूम फिर के कि यू हैव टू यूज़ द प्रोडक्ट सो टू हैव अ बिलीव इन देम। आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को तभी आप प्रमोट कर पाते हो जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। मैंने प्रोडक्ट यूज़ करने चालू किए। उसके बाद में सबसे बड़ा क्या कहते हैं ना, पहले सबसे बड़ी चीज़ है कि व्हाट इज़ योर ड्रीम। तो मेरी ड्रीम का, आज की तारीख में मैं किसी चीज़ को भी डिप्राइव नहीं हूँ। एक टाइम में लगता था, एक टाइम में फील होता था। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि मैं फुटबॉल खेलता था, मुझे फुटबॉल बेहद पसंद था। मैं वेरी
स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट। मुझे क्रिकेट, फुटबॉल सारे गेम्स अच्छे लगते हैं। तो मैं खुद फुटबॉल खेलता था, बड़ी शिद्दत से खेलता था और बहुत अच्छा खेलता था। और मेरे कोच को मुझ में एक फ्यूचर प्लेयर एक दिखाई भी देता था। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए कहा कि उसके लिए स्पाइक्स वाले बूट खरीदने पड़ते थे। उस समय हम लोग कॉर्क वाली स्पाइक्स के बूट भी खरीदते थे, मिलते थे वो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक फैसिलिटी कर सकता हूँ, जस्ट बिकॉज हमारी फैमिली इनकम तो इतनी थी नहीं, अंकल्स की वजह से हमारा काम चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इस तरह सपोर्ट कर सकता हूँ कि 45 रुपीज़ के बूट्स आते थे। तो उन्होंने कहा फर्स्ट मंथ में तुम 25 दे दो, अगले मंथ में फिर 20 रुपीज़ दे देना। इस तरह से करके 45 रुपीज़ में तुम बूट्स खरीदो। बट समहाउ अब क्या कहें, समहाउ हमारी वो भी कैपेसिटी नहीं थी कि मेरे स्पोर्ट्स को फैमिली सपोर्ट करती और मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर पाता। तो अल्टीमेटली वो जो दुख है वो आज भी है, कहीं ना कहीं दिल के कोने में वो है। और सबसे बड़ा रीज़न मेरे अपने बिजनेस स्टार्ट करने का था वो कि मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकूँ। आज की तारीख में मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, घर है, सब कुछ है, बट वो फिनेंशियल फ्रीडम आज भी नहीं है कि मैं जो मन में आए वो कर सकूं। दूसरी चीज़, ये दुनियादारी बड़ी ख़राब है। दुनिया का नियम है कि जो दिखता है वही बिकता है। जब आपके पास में आपका रहन सहन और आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अच्छी होती है तो हर आदमी आपकी तरफ देखता है कि हाँ भाई वाकई में कुछ है। तो मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ जब लोग मुझे इतना कुछ तूल नहीं देते थे। बट इस बिज़नेस में आने का सबसे बड़ा रीज़न कि मुझे अपनी लाइफ सिग्निफिकेंट बनानी है, कि एटलीस्ट मेरे साथ जो लोग जुड़े हों वो लोग माने कि हाँ मेरी वजह से मैंने एटलीस्ट किसी की लाइफ चेंज करने में किसी की हेल्प की। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसी सिचुएशन वाले जितने भी लोग हैं, मैं ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता, बट मैं जिस दौर से गुजरा हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी उस दौर से गुजरे। एट द सेम टाइम अगर कोई इस तरह से इस दौर से गुजर के आया है तो डेफिनेटली मैं उसको हेल्प करूँ, और इस तरह से हेल्प करूँ कि वो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी सिचुएशन में रहे। वो पूरी अपनी ज़िंदगी ऐसा बोलता रहे कि हाँ चलो ये बिज़नेस की वजह से मैंने अपने आप को इतना कुछ बना लिया। तो जैसे हमारे मेंटर्स हैं वो सिग्निफिकेंट लोग हैं, मैं तो बहुत सिग्निफिकेंट मानता हूँ। मेरे जो मेंटर हैं एसके सर, मैं जितनी दुआ दूँ भगवान उनको, जितनी भी दुआ दूँ उनको उतनी कम है। उन्होंने ये बिज़नेस मेरी लाइफ में लाया और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, आई एम वेरी वेरी मच ग्रेटफुल टू हिम। वेदर it may take some time to achieve a big level in this business, but overall because I have seen so many years, the background is such a huge time I have spent in this working life. I can well make out that yes, there is a future, and that's why I am here, I am doing this business. And probably I think you all will agree, once you have stepped into it, I think Network 21, this is the best system to provide you support, to provide you to keep you in a mental health, provide you with mental health, and to keep you in a very positive attitude. बहुत बड़ा, हमारे अपलाइन मेंटर कहते हैं कि यहाँ पे हमको सब कुछ मिलती है। क्या क्या मिलती है? सबसे बड़ी बात, अभी पैंडेमिक में हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइट हमें वो इम्यूनिटी देता है, हेल्थ इम्यूनिटी। दूसरी बात है ये हमारा जो ब्रेन है ना वो बड़ा वो कहते हैं 2 मिलियन थॉट्स आते हैं 1 सेकंड में, पर सेकंड 2 मिलियन थॉट्स आते हैं इसके अंदर। तो उसमें से पॉजिटिव को निकाल के स्टोर करना और नेगेटिव को निकाल के बाहर करना, ये जो है मेंटल हेल्थ की इम्यूनिटी देता है नेटवर्क 21 सिस्टम। और सबसे बड़ी बात फिनेंशियल फ्रीडम, फिनेंशियल इम्यूनिटी। तो ये इम्यूनिटी देता है एमवे, ये बिजनेस आपको ये फैसिलिटी देता है। तो कम जॉइन हैंड्स विद अस एंड build a marvelous future where you won't have any kind of
any kind of what should I say, कोई restriction नहीं हो, no restriction at all. Life should be such, and hopefully I will be having it say in 2-3 years. Let us have a game plan for 2-3 years, say 5 years, and let us work on it, and it's definitely going to help you as it is helping me, and it has helped a lot many people like me. So let's hope for the best. All the best to everyone. Thank you.